राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है जन्माष्टमी का दिन। तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग रहेगा, क्योंकि सारी आज जन्माष्टमी की तैयारियां मैं बताऊंगी। घर में पूजा विधि कैसे करी जाती है, पूजा की तैयारियां कैसे की जाती है। और मैं लेके आई थी अपने घर पे आज नए लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल की जो तो आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी तैयारियां कर चुकी थी। कहा जाता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हम लड्डू गोपाल की करते हैं, उसमें या तो 5 चीज़, 7 या 11 चीज़ों से आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो मैंने गेहूँ ले लिए थे, मैंने सब्जियां ले ली थी, फल ले लिए थे, फूल ले लिए थे, और मीठे में मैंने शक्कर ले ली थी। और फिर जो उनका अभिषेक किया जाएगा वो ये दूध, दही, घी, शहद, जल से करेंगे। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। अब मैं आसन लगा के और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पटा रख लिया था, उसके ऊपर मैं कपड़ा, साफ़ कपड़ा बिछाया, और फिर उसके ऊपर हम लड्डू गोपाल को रखेंगे और एक दिया जला के रखेंगे, जो हमारे लगातार 5 घंटे तक जलता ही रहेगा। तो अभी मैं ये अच्छे से पूरा उनका आसन बना रही थी। तो फिर इसके बाद हम लड्डू गोपाल को अपने इसके ऊपर विराजमान कराएंगे, और ये एक दिया बनाएंगे जो लगातार 5 घंटे तक ही रेगुलर जलता रहता है। उसमें हम घी डालते जाएंगे। तो लड्डू गोपाल हम दिया जलाने के बाद लड्डू गोपाल जो होते हैं उनकी आँखों पर एक पट्टी, लाल या पीले कपड़े की, कोई भी कपड़े की एक पट्टी बांध देते हैं। और वो पट्टी उनके जब खुलेगी, जब पूरा उनकी विधि पूरी हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की, तब उनकी आँखें दर्पण में दिखा के, उनकी जैसे ही आँखें खोलेंगी फिर दर्पण में दिखाई जाएंगी। तो ये मैं थोड़ा सा धुनी वगैरह दे रही थी थोड़ा सा, क्योंकि लड्डू गोपाल को किस प्रकार बनाया जाता है उन्हें बहुत ही कष्ट होता होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिए से उनको धुनी दे दी। और फिर इसके बाद मैंने लाल कपड़ा लेते हुए कपड़ा बांध दिया। कपड़ा खुलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो लास्ट में, जब लास्ट अपनी अंतिम प्रक्रिया रहेगी तभी अपन उसको खोलेंगे, अभी तक वो खोलेंगे नहीं। ये अपन ने एक बर्तन ले लिया जिसमें लड्डू गोपाल अच्छे से बन जाएंगे। हमने उसमें स्वास्तिक बनाया और तिलक लगा के उसके ऊपर हमने फिर लड्डू गोपाल को रखना है। या तो आप लड्डू गोपाल को सीधे भी रख सकते हैं और आप लिटा के भी उनको रख सकते हैं। तो सबसे पहला गेहूं में लिया जाता है। तो मैंने गेहूं में लेने के बाद लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया था, और मैंने फिर सारे गेहूं उस बर्तन में भर दिए थे। लड्डू गोपाल की जो लड्डू गोपाल जी हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, अपन को पूरा ढक देना है उनको। और फिर मैंने एक लाल कपड़ा लिया और लाल कपड़े से वो बर्तन को ढक दिया। अब 1 घंटे के बाद, जब 1 घंटे हो जाएंगे, तब फिर मैं गेहूं को अलग करूँगी। अब मेरा 1 घंटा हो गया था। मैंने धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल को निकाला, और उनका कपड़ा खुलना नहीं चाहिए, तो अच्छे से हमें टाइट लगाना होता है। तो आप अच्छे से टाइट उसको कर देंगे। तो ये हमने लड्डू गोपाल जी को गेहूं से निकाल लिया था। ये हमारा सबसे पहला जो हमने अन्न में रखा गया था वो गेहूं में रखा था। तो उनको निकाल के लड्डू गोपाल जी को पटे पर ही रख दिया है, और हम गेहूं अलग करके उसमें हम मीठा कुछ डालेंगे। तो मीठा हम अब चीनी से लड्डू गोपाल को दोबारा फिर से उनको चीनी से ढककर रख देंगे। तो अब हमने लड्डू गोपाल को वैसे ही लिटा दिया था, और इसके बाद हमने पूरी चीनी ऊपर तक भर दी थी। बिल्कुल लड्डू गोपाल जी दिखने नहीं चाहिए। और फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे और लाल कपड़े से उसको ढक कर देंगे। ढकने के बाद हम देख लेंगे कि दिए में घी कम तो नहीं है, तो अगर दिए में घी कम है तो हम लगातार डालते जाएंगे। फिर हमारी ये दूसरी प्रक्रिया हो गई थी। ये हमने शक्कर में डाल के उनको मीठे में रख दिया था, और उनको ढक के अच्छे से हमने रख दिया। और फिर इसके बाद गेहूं को हम साइड में कर देंगे, और जब हमारे 2 घंटे हो जाएंगे तब हम उसको
उनको चीनी से अलग करके बहुत ही आराम से, कि उनकी आँखों की पट्टी जो भी अपन ने लगाया हुआ था कपड़ा वो ना खुले। तो अलग करते हुए हम चीनी अलग कर देंगे, बहुत अच्छे से उनको झड़ा लेंगे और फिर इसके बाद हम चीनी को भी साइड में कर देंगे। हाँ, चीनी के बाद फिर हम, आप जो भी लेना चाहें सब्जी फल फूल जो भी लेना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैंने उसमें सब्ज़ी रखी थी, तो आलू प्याज और लहसुन हम उपवास में भगवान के भोग में सेवन नहीं करते हैं, तो उसको नहीं रखते हुए हम और भी हरी सब्ज़ी आलू, गिलकी है, परमल है, कोई भी हरी सब्ज़ी ककड़ी वगैरह है, हम कुछ भी उस पर रख सकते हैं। हम उसको ऐसा ढकेंगे कि पूरा हमें लड्डू गोपाल जी बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए हैं। और फिर हम पूरी सब्जियां जो भी आपको रखना आप रख सकते हैं, लहसुन प्याज को छोड़कर, और उसको वैसे ही आप ढक देंगे। ये हमने तीसरा हो गया था, ये हमारा तीसरी चीज़ से हमारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो जब हमारे 3 घंटे हो गए, फिर इसके बाद मैंने आलू को निकाल लिया। बहुत आराम से धीरे धीरे आलू को निकालने के बाद फिर से हम लड्डू गोपाल को आराम से निकाल के पट्टे के ऊपर विराजमान कर देते हैं। और फिर इसके बाद उनका अपन टीका चंदन फिर से करके उसमें अपन अब हम लेंगे, टीका आपने लगा दिया लड्डू गोपाल को, और फिर इसके बाद अब हम उसमें फ्रूट्स यानी जो फल रहते हैं, मैंने फल ही रख दी थी। फल से भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से ढकेंगे। हर प्रकार के फल आप जो फल आपको लेना है आप ले सकते हैं, जिसमें लड्डू गोपाल पूरी तरीके से ढक जाएं, और उनकी जो भी लड्डू गोपाल जो भी उनका बिल्कुल भी हमें अंग दिखना नहीं चाहिए, उनको बहुत अच्छे से हम ढक देंगे। ये हमारी हो रही थी चौथी प्रक्रिया। तो अब इनको भी बहुत अच्छे से ढक दे रहे थे। ये ककड़ी के कारण मेरा अच्छे से कपड़ा आ नहीं पा रहा था, तो फिर से मैंने उसको अच्छे से जमा के और ककड़ी से फिर से रखी है। तो अब ये हमारी थी फल की, ये हमारी थी फूल रख रहे थे, हमारी 5वीं प्रक्रिया थी। ये हमने फूल रख दिए थे और फूल नीचे बिछा के फिर हमने उसके ऊपर लड्डू गोपाल रखे और पूरे फूलों से हमने उनको ढक दिया था। और फिर वैसे ही हमने दोबारा जो लाल चुन्नी थी उसके ऊपर हमने फिर से बहुत अच्छे से ढक दी। और फिर अब हम ये लास्ट था जो 5वां घंटा था, उसको हम अच्छे से ढक कर उसको हम रख दिए। और फिर जब 5 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाने के बाद 5 घंटे हो जाने के बाद फिर हम अपने उनको निकालेंगे। और अब ये हमारा लास्ट था, तो अब हम लड्डू गोपाल जी को निकाल के एक बर्तन में ही रख देंगे। और जब हम जन्माष्टमी की जो पूजा विधि करेंगे तो उसमें हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराएंगे। वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ तक की थी जो हमारी 5 सामग्री थी, उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा गोपाल जी की करी थी। और फिर आगे की जो पूजा जो मुझसे जैसी भी प्राण प्रतिष्ठा विधि बनी थी वो मैंने अपने अनुसार करी। तो बाल गोपाल जो भी गलतियाँ होंगी वो माफ़ करेंगे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है तो बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे ये जो भी वीडियो है उसको लाइक करें और कमेंट करें। और मुझसे जैसा भी बना वो मैंने अपने अनुसार किया, तो भगवान सब जानते हैं। तो बस आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मेरा दूसरा ब्लॉग आएगा जन्माष्टमी।